ओम शांति। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवान पूरी होए। हम सब आज साथ में सभी ब्राह्मण आत्माएं, पवित्र आत्माएं संकल्प करते हैं समग्र सृष्टि की सभी आत्माओं के लिए कि सभी आत्माएं अपने दुख, अशांति, पीड़ा एवं बीमारियों से मुक्त रहें, सद्ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले और सद्विवेक मिले। ऐसी शुभकामना के साथ आज शिविर का अंतिम दिन, और ये अंत नहीं लेकिन अब ये नए जीवन का आरंभ है। ये हम समझ कर चलेंगे। घर जाके अच्छे तरीके से सेल्फ मोटिवेट होके भी हमें आगे बढ़ना है। किसी की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं से ही जो मोटिवेशन मिलता है वो लंबे समय तक चलता है। दूसरों का आधार हम कुछ समय तक ले सकते हैं। तो आप सदैव सभी लोग आगे बढ़ते रहे स्वास्थ्य की इस यात्रा में। आज शिविर करके हम घर वापस जा रहे हैं तो हमें एक दृढ़ संकल्प आया है, और हमें पता था कि अब तक हम स्वास्थ्य की दृष्टि से दुखीराम थे, लेकिन एनडीएस की यात्रा ही दुखीराम से सुखीराम बनने की यात्रा है। और आध्यात्मिकता का पहला चरण भी स्वस्थ होना ही है। और सर्वप्रथम सुख है निरोगी काया। 5 प्रकार के सुख गाए हुए हैं, 7 प्रकार के सुख गाए हुए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुख है वो हमारी निरोगी काया है। तो बाबा से, परमात्मा भूमि से हम निरोगी भव का वरदान लेकर ही जाएंगे। हो सकता है कि 5 दिन की इस शिविर में सारे के सारे रोग खत्म नहीं हुए होंगे, लेकिन रोगों का डर खत्म करके हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने 5 दिवस में सीखा है कि ये रोग नहीं है, लेकिन रोग जीवन में मिलने वाला एक सुंदर मौका है जीवन परिवर्तन करने के लिए, और स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ने के लिए ये एक अवसर है। तो हम यहाँ अपना तन तो परिवर्तन करके जा ही रहे हैं इस प्रयोगशाला में, साथ साथ में इस पवित्र भूमि के ऊपर इतनी वाइब्रेशंस अच्छी हैं, शक्तिशाली है, जिससे हम अपना मन भी तंदुरुस्त करके जा रहे हैं। मल धोए शरीर, हमने शरीर को तो बहुत धोया, साफ किया, मन का मेल न धोए कोई। गंगा जमुना गोदावरी में नहाए लेकिन पवित्र न हुए, रहे बेल के बेल। कितनी सारी जगहों पर नहाया धोया पवित्र पानी नदियों में, लेकिन हमारी बुद्धि ही परिवर्तन नहीं हो, दिल दिमाग का परिवर्तन ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ के सही अर्थ में हमने 5 दिवसीय इस अपक्व आहार शिविर में जो दीदी जी के सुंदर प्रयास और ऑल इन वन हमारे वन मैन आर्मी महेश भाई, जिनका सुंदर पुरुषार्थ और सहयोग और इनकी ही बदौलत ये इतने एक शो में एक है। आपने पूरे समय के दौरान देखा कि रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं, हर चीज़ एकोमोडेशन भी कर रहे हैं। शुरुआत में लोगों को प्रचार प्रसार में भी जुड़े रहें। आपकी छोटी छोटी सी सुविधाएं वो भी बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी मैं उनकी तरफ से कहता हूँ कि इतना सब कुछ करते हुए अगर 5 दिवस शिविर में आपको जरा सा भी ऐसा लगा कि भाई 2% कमी आ गई, तो एक्चुअल में ये कमी नहीं है। ये उन्होंने अपना पूरा 20 नाखून से आपको संतुष्ट करने के लिए पूरा प्रयास किया है। तो इस प्रयास को रियल अर्थ में कहेंगे, रियल अर्थ में एप्रिसिएशन करने जैसा है, क्योंकि सेवा के मार्ग में कोई विरले ही जुड़ते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट में तो हम देखते हैं कि एक कार्य में पर्सनल और एक एक्सपर्ट लोग होते हैं कि भाई मैनेजमेंट का काम अलग, एकोमोडेशन का अलग या स्टेज का अलग, लेकिन हर चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। तो मैं तो रियली ही
मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि महेश भाई यू डिड वेल, बहुत अच्छा आपने किया है। और बाबा की दुआएं भी आपके साथ है, ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी आपके साथ है। आप पूर्ण रीति से कहते हैं ना, दूसरों को जो देते हैं वही उनको 1000 गुना मिलता है। तो आप सदैव ही किसी के दुआओं के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि आपने स्वतः दुआएं ली है, मांगी नहीं है। आप भी सदा ही स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और दीदी जी का तो विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि एवर रेडी है। अचानक से 5-7 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर ये 5 दिवसीय शिविर का एक फाइनल डिसीजंस लिया, उनके प्रचार प्रसार में लगे। और लास्ट मोमेंट के ऊपर 5 दिन में तैयारियां करना बहुत कठिन है। इन दौरान भी हम 60, 70, 80 लोगों ने या फिर 100 लोगों ने, दूसरे लोग आते जाते भी रहे, कुल मिला के लगभग 100 लोगों ने इस शिविर में अच्छे तरीके से पार्ट किया। और ये मीडिया के माध्यम से भी हजारों लोगों के बीच में ये शिविर चली गई है। तो हमेशा दीदी जी हमें सिखाती है कि बस दुआएं दो और दुआएं लो। ब्रह्मा कुमारी का जीवन जो पूरा निस्वार्थ सेल्फलेस है, इसलिए ही महानता इसमें भरी हुई होती है, क्योंकि महानता के लक्षण हमने दीदी जी में देखे, सेल्फलेस सर्विस, और साथ साथ में वो अपना स्टॉपेज ऑफ माइंड, संकल्प मुक्त है, ज्यादा विकल्पों में आते नहीं है, एक ही संकल्प बाबा करवा रहा है। मैं कुछ निरअभिमानी स्थिति है, निरंकारी स्थिति है। और सुंदर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत काबिले तारीफ है। कल दीदी जी ने एक शब्द मुझे बोले थे, मुझे याद रह गए। मैं भी अपने ये एनडीएस के वेलनेस सेंटरों के ऊपर काफी एक जिम्मेवारियां होती है, उस जिम्मेवारियों को झेलते झेलते कभी कभी थक भी जाते हैं, दिमाग थक जाता है, शरीर थक जाता है, रात होते होते एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और कई बार एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा हल्का सा ऐसा आ जाता है। लेकिन दीदी जी के शब्द मेरे लिए प्रेरणा मूर्त रहे। उन्होंने कहा कि एंगर फ्री एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कभी भी गुस्से के साथ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, कोई गलती भी हो जाए तो गलती को हमेशा माफी देना है, फिर से गलती को सुधार करने का मौका देना है। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो दीदी जी से भी हमने बहुत सुंदर प्रेरणाएं ली है इस 5 दिवसीय शिविर में आकर। मतलब हमने सिखाया नहीं है, बहुत कुछ यहाँ सीख कर जा रहे हैं। और आप सभी लोग जो बहुत स्वीट सोल्स, बहुत जिज्ञासावश और पूरी क्यूरियोसिटी से दीदी जी के प्रयास को आप सभी ने भी सफल किया है। आधे से ज्यादा लोग बहुत सुंदर, कोई कोई तो परिणाम लेके भी आए हैं, अंदर से बहुत उत्साहित है, खुश हैं, अंदर से कुछ लगा है कि यहाँ आए हमने 5 दिन अच्छा कुछ पाया है, अब अपने जीवन में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे से कोई ऐसी भी शब्द यहाँ से कोई निकले हैं जो आपको हर्ट किए या थोड़े बुरे लगे हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। दीदी जी थैंक यू। कम समय में आपने हाँ कहा कार्यक्रम में आने में, और बहुत भी सुनाखुन का जोर लगाकर आपने अपनी विशेषताओं द्वारा इस कैंप को सफल बनाया। और इसमें इसकी सफलता के पीछे सबसे पहला हाथ तो ऊपर वाले का ही होता है। और बाबा ने शुरू से मुझे प्रेरणा दी, अपना भवन बने तो उसमें हेल्थ का कार्यक्रम जरूर करना है। तो हेल्थ कैंप भी शुरू शुरू में होते थे, बस्ती वाले लोगों के लिए भी और यहाँ आने वाले भाई बहनों के भी, और बीच बीच में होते हैं हर तरह के हेल्थ चेकअप कैंप। फिर एक्सरसाइज योगा भी होता है, साथ साथ अभी ये कैंप भी जुड़ गया। हर 3 महीने पर मुझे करना है ये कैंप। आप सभी भी ध्यान पर रखें, एक दूसरे को बोल के रखें। और बिना वैद्य के नेतृत्व में इतना अच्छी तरह मेहनत करके समय से पहले रोज तैयार किया, रोज समय से पहले तैयार किया। तो सही में आप सभी के लिए कितनी मेहनत हुई, सोचिए कितना मेहनत करके आपको उतना सात्विक, उतना शुद्ध, उतना परमात्मा की याद में भोजन बनाकर खिलाया है। तो उसका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपको नोटिस मिली और आपने विश्वास रखा।
श्रद्धा रखी यहाँ आने में, क्योंकि कैंप तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन इतने पवित्र परिसर में हो जहाँ की ब्रह्म मुहूर्त से ही मेडिटेशन होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होती है, उसी का मंथन चिंतन चलता है, तो ऐसे जगह पर होने से मन पर डबल लाभ होता है। वातावरण का, हम किसी को अच्छी बातें भी सुना रहे, लेकिन किस वातावरण में सुना रहे हैं, किस मूड से सुना रहे हैं, और कौन व्यक्ति, सुनाने वाले की स्थिति क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई दी, और इन एडवांस आगे की भी मुबारक। इतनी मेहनत करके जो कार्यक्रम सफल हुआ, आप सभी इसको आगे जरूर बढ़ाएं, दृढ़ता पूर्वक इसमें जरूर करें। ओम शांति। मैं मोहन भाई इसी सेंटर से जुड़ा हूँ। पिछले बार भी हुआ था कैंप, लेकिन मैं इस डर से नहीं आया कि मेरे को डॉक्टर बताया था कि आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है, जिसके कारण हमको बार बार मैंने यूरिन के लिए जाना पड़ता था। तो हम सोचा कि बार बार उठना पड़ेगा, इसीलिए हम पिछले बार अटेंड नहीं किए। लेकिन इस बार तो आए हैं, लेकिन जब से आया हूँ तब से ठीक हूँ, उस पर कंट्रोल है। साथ ही साथ मेरा एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, कई वर्षों से पीठ और कमर में बहुत दर्द रहता था। तो अभी देखते हैं कि 4 दिन से दर्द नहीं है, और दर्द के कारण रात में नींद नहीं आ पाती थी, और बार बार मैंने यूरिन के लिए उठना पड़ता था 5-6 बार। तो अभी वो सब कंट्रोल है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा है कि दिन भर में कम से कम 10 बार हम चाय पीते थे। इधर 4-5 दिन से चाय बिल्कुल ही छूट गया, और जो दवा खा रहे थे दवा भी बिल्कुल छूट गया, और मैं लग रहा है कि मैं बहुत स्वस्थ हो गया हूँ। जिस दिन हम आए थे उस दिन अपना वेट लिए थे, मेरा वेट उस दिन था 82 kg। आज जब आ रहे थे, आज भी वेट लिए, अभी 78 पर आ गया हूँ, 4 किलो घटा है। इसलिए दिनेश भाई, अंजू बहन और पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से कैंप से बहुत लाभान्वित हुआ हूँ, और इस तरह का होते रहे बीच बीच में, इसमें बहुत लोगों को फायदा होगा। ओम शांति। मेरा नाम सौरभ राठी है और मैं बोकारो के सब सेंटर से आया हूँ। बाबा की प्रेरणा और मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने मुझे बताया ये एनडीएस के बारे में, और जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसके जस्ट एक दिन पहले शाम को मेरा प्रोग्राम बना यहाँ आने का, और मैं पहुँचा यहाँ पे, और पहले दिन से ही मैंने जो भी भैया ने बताया सारी चीज़ों को फॉलो किया। और मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी एंड थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता था, उसमें मुझे इतना रिलीफ मिला है 5 दिन से, कोई दिक्कत नहीं है। और रात में सोते समय होता क्या था कि एसिड रिफ्लक्स हो जाता था, जिसकी वजह से रात में 3-4 बार आँख खुल जाती थी सोते समय। वो भी 4 दिन से नींद में भी कोई इशू नहीं आ रहा है। और एक और चीज़ हुई मेरे साथ, ये मुझे कोरोना हो गया था, और कोरोना के बाद 3-4 बार मुझे जब भी सर्दी या जुकाम लगता था तो मेरा टेस्ट स्मेल चला जाता था पूरा। और अभी भी 1 महीने पहले मेरा टेस्ट स्मेल चला गया था, और उसके बाद महीने भर से मैं चोकिंग की वजह से परेशान था। नेजल चोक हो गया, और कानों के पीछे ऐसा लगता था कि कोई ऑब्स्टेकल है, जो 1 महीने से सही नहीं हो रहा था। और मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आपको एस्टेरॉइड वगैरह लेना पड़ेगा। उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी। मैं सोचा इस बार तो मैं कुछ नहीं लेने वाला, जो भी हो देखा जाएगा। और यहाँ आके वो 5 दिन के अंदर में मेरे को इतना रिलीफ मिला है कि अभी मेरे को कुछ भी एहसास नहीं है कि कोई दिक्कत मुझे हो रही है। और ये जो ठंडी हवा चलती है उससे मेरे को होता क्या था कि जैसे ही स्टार्ट होता था ठंड का मौसम, अगर मैं कुछ कैप वगैरह नहीं लगाया तो निश्चित है कि मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और पिछले 5 दिन से मैं आना जाना कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, थोड़ा सा भी सर दर्द नहीं है, काफी रिलीफ मिला है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। और तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस एनडीएस, एंड थैंक्स टू द एनडीएस एंटायर टीम फॉर सच अ वंडरफुल प्रोग्राम, एंड we should follow this. Thank you so much. ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमात्म भूमि पर हम बैठे हैं। तो इस परमात्म भूमि पर हमें जो डिवाइन लाइफ स्टाइल एनडीएस का परमात्मा ने दीदी जी को निमित्त बनाकर जो हमारे लिए
ये प्रोग्राम किया, और इस प्रोग्राम में हम सब गॉड के बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, तो मैं तो अपने लिए यही बोलूंगी कि मुझे आत्मा को डायमंड लॉटरी मिली, डायमंड लॉटरी, क्योंकि ये सिर्फ रियलाइजेशन से ही हम इस चीज को फील कर सकते हैं, अनुभूति जिसको कहते हैं। तो ये मैं यहाँ से संकल्प करके जाती हूँ कि हम कोटा राजस्थान में जा करके अपने बड़े दीदी जी को भी ये बातें पूरा अनुभव के रूप में बताएंगे, और अपने भाई बहनों को भी मोटिवेट करेंगे, और जन जन तक हम इस पूरे अभियान को फैलाएंगे। और मैं 5 दिन का अनुभव यही कहूंगी कि मुझे तो कुछ रोग ही नहीं है, अब मेरे को कुछ भी रोग नहीं है, लेकिन भविष्य में सदा मैं निरोगी रहूं, इसके लिए संकल्प करती हूँ कि मैं भाई जी और बीना बहन से बहुत ज़्यादा अच्छे मैंने जो इंस्पिरेशंस में मैंने लिए, जो शिक्षाएं लिए हैं, उसको मैं अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करूंगी और आगे सबको मोटिवेट करूंगी। ओम शांति। एनडीएस समुद्र है, आप में अगर दम है तो ब्रह्म कुमारी और दीदी के मदद से यहाँ सेवा हाजिर है, जितना चाहें आप ले सकते हैं। मैं अपना अनुभव जो अब तक का है मेरा, कि दवा से मुक्त रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनडीएस। आपको दवा फ्री होना है तो ये सिर्फ और सिर्फ एनडीएस के माध्यम से ही संभव है, और बाकी जितने भी तरह के उपचार सिस्टम में आया है, सब जगह वो केवल कंट्रोल करने के लिए रास्ता बताते हैं, दवा बेचने का एक माध्यम है। लेकिन एनडीएस सिर्फ और सिर्फ हर हाल में उनका पहला कोटेशन यही है कि दवा बिल्कुल नहीं। इस कैंप में जिग्नेश सर ने जिस सरलता के साथ सारी बातें हम लोगों को दिल में बैठा दिया, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक को समझाने में आप कामयाब हुए। तो ये 5 दिन का शिविर बहुत सक्सेस रहा, और जिसको ऑर्गेनाइज करने में महेश बाबू और दीदी का विशेष सहयोग है। मैं इस बीच में भी कई बार दीदी से आके मिला, कोई तरह का तकलीफ हुआ, जैसे अभी पत्नी के बारे में बताई, तो पत्नी नहीं चाहती है, फिर भी मैं चाहता हूं जैसे भी है वो चलने फिरने लायक बने। जिग्नेश सर ने भी उन्हें कन्विंस किया, और हम जिंदगी भर एनडीएस और ये ब्रह्म कुमारी संस्था बाबा का आभारी रहेंगे। धन्यवाद। लौकिक रूप से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूं 15 साल से, लेकिन एनडीएस पहली बार फॉलो कर रहा हूं। मुझे यहाँ आने से पहले तो एक जो मिथ था कि पानी के बिना नहीं रहा जा सकता है, खाने के बिना रह सकता है, 2 दिन 4 दिन का फास्टिंग हो सकता है, लेकिन पानी के बिना। मैं अभी कंप्लीट 4 दिन से बिना पानी का। बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब मेरा जेनेटिक भी कहिए और है, लेकिन यहाँ आने के बाद बैड हैबिट भी था मेरे साथ, वो चाय में सर भारी होना, लेकिन चाय भी नहीं ले रहे हैं फिर भी। तो मैं एनडीएस को आगे भी फॉलो करना चाहता हूँ, और दीदी से खास करके रिक्वेस्ट होगा, जिग्नेश भाई से, मैं कि फिर हर 3-3 महीने पे प्रोग्राम कराएं, जिससे कि हम लोग थोड़ा रिचार्ज होते रहें। और नहीं तो ये तो बाहर की दुनिया जो है ना, जब निकलेंगे तो फिर बाहरी दुनिया में समा जाते हैं। इतना ये है, थोड़ा प्रैक्टिस मैक्स द मैन जो है, थोड़ा ये हो। और मुझे लाभ है, मैं शुगर बीपी से ग्रसित था और उसमें हम पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। आगे फिर मेरा प्रजापति ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ा हूँ, आगे काफी इसमें कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने के लिए, और जो भगवान साथ दे, बाबा जो मेरे जैसे रखे, मैं उसी ओर अग्रसर करने के लिए और कर रहा हूँ। थैंक यू।
मैं सुशील मित्तल जमशेदपुर से। इस कैंप में आने से पहले मुझे एंजाइटी फील हो रही थी, जो कि अब पूरी तरह गायब है। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, इसके लिए एनडीएस का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मुझे करीब महीने 20 दिन से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मैं डॉक्टर के कंसल्ट में भी था, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद पूरी तरह मुझे रिलीफ जरूर कीजिए, नहीं तो फिर जी 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 इसको मैं रेगुलर करूंगा। मैं सुभाष चंद्र चौरसिया रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ। एनडीएस प्रोग्राम की सूचना मुझे मोहन भाई से मिली थी और मैं यहाँ प्रोग्राम से 8 दिन पहले ही सूरज भाई के सौजन्य से, ये महेश भाई के सौजन्य से रजिस्ट्रेशन करा लिया था। ये एनडीएस के कोर्स करने से मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। मैं तो पहले ही से दुबला पतला था, लेकिन इधर 3-4 दिनों से और भी थोड़ा वजन घटा है। तो मैं जिग्नेश भाई से इसकी सूचना दी थी, इन्होंने बताया कि शुरू में वजन घटेगा लेकिन फिर तेजी से बढ़ेगा। कुछ विटिलिगो और बहुत लोग तो वेट लॉस के लिए प्रयास करते हैं। मैंने कहा था कि वेट गेन के लिए भी कुछ बातें बोलिए, तो इन्होंने एक स्पेशल समय निकाल करके स्किन डिजीज और वेट गेन के संबंध में भी कुछ बातें, ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो मैं पुनः दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि ये कैंप हर 3 महीने पर किया जाए और लोगों को लाभ मिले और मुझे भी दोबारा इस प्रोग्राम को फॉलो अप करने में सुविधा मिले। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आया, हमारे पास 3 बीमारियां थी। एक यहाँ पर चेस्ट में जो है कि नहीं, वेन थोड़ा सा खड़ा हो गया था, और दूसरा पाइल्स का था। तो पाइल्स ऐसा है कि खूनी बादी नहीं, खून वगैरह नहीं आता है, अंत में मस्सा है, और बार बार पेशाब करने की बीमारी थी। फायदा तो ये तो बंद हो गया है दर्द होना। ऐसे हम दवा भी खा रहे हैं इसका लगातार, आयुर्वेदिक का। सर से मिले थे तो सर जी बताए थे कि आप दवा 10-12 दिन और खाते रहिए। लेकिन पाइल्स में प्रॉब्लम हमारा हो रहा है क्या कि अभी सुबह 5 बार, शाम को 5 बार करते हैं एनीमा, तो उसमें थोड़ा 5 बार करने में बाहर थोड़ा सा मांस आ जा रहा है, और अभी जिसे करके आए ना तो अंतिम में थोड़ा सा आंव जैसा निकलता है, और बार बार जो है कि नहीं लगता है कि अभी पखाना लगा हुआ ही है। लेकिन वहां पर एनीमा के दौरान से बिल्कुल साफ है रहता है, कोई माने कोई मल वगैरह नहीं आता है। यही स्थिति है। हम एक बार जानना चाहें कि हम करें या नहीं करें, और कैंप तो लगते रहे 3 महीना पर, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी और लोग भी फायदा उठावें। धन्यवाद। हमको जो फायदा हुआ, मैं वो डिप्रेशन में चली गई थी फैमिली प्रॉब्लम से, और उसके बाद हमेशा कुछ न कुछ होने से आंख में आंसू आ जाते थे। लेकिन जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। भाई जी से जुड़े, खाना वाना सबसे, तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। लगता है जैसे हमको यहाँ आने से 100% मुझे आराम हुआ है। ओम शांति। मैं प्रहलाद भाई, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मुझे एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, GERD, और घुटनों में दर्द होता था और कफ बहुत आता था, ये समस्या थी। तो एनडीएस में मैं पहले यूट्यूब पे देख रहा था, तो इतना तो नहीं फॉलो करता था, लेकिन खाने से पहले काफ़ी सलाद खाता था, इतना करता था। तो उसमें वेट मेरा पहले 60 kg था, तो वेट अभी 55 kg हो गया है, वेट काफ़ी कम हो गया। और घुटनों का दर्द और कफ की समस्या तो पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन एसिड रिफ्लक्स फिर भी हो रहा था। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद से एसिड रिफ्लक्स बिल्कुल ही नहीं है, एकदम खत्म है। तो ये इसका अच्छा फायदा हुआ है। और वेट कम हुआ है, इसको थोड़ा सा डर है कि वेट इतना कम कैसे हो गया, क्योंकि 60 kg था, वो भी 55 ही हो गया है। घर में भी टोकते रहते हैं, फादर मदर भी टोकते हैं, वाइफ भी बोलती है कि बहुत कम वजन हो गया, आपको पता नहीं कैसा रास्ता है, गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे। फिर मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी वजन भी बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है। ओम। हम उड़ीसा के हैं,
हम उड़ीसा से आए हैं। हम 3 आदमी आए थे, तीनों भाई भाई। पहले तो पहले जो बुल्लू भाई थे वो पहले से ही उसमें वो कर रहे थे। तो हम आए यहाँ और पहले से ही वो मेरे को किट्स दिए एनिमा का। उसे फर्स्ट दिन से ही उसका प्रैक्टिस किया। उसके बाद मेरा कभी मैं उपवास नहीं रहता था। इसके बाद अभी तक जो फलों के पानी भी नहीं पिए, बस ऐसे ही है। बहुत बढ़िया लगता है। और एक बात, अपना एक भाई है बैठे हुए, ये तो दुनिया भर में गए हैं, विजयवाड़ा में 2 बार भी गए, उसका सल्व नहीं होता था, लेकिन आने के बाद उसका 50% सल्व हुआ। जो वो सफरिंग कर रहा था वैसे ये भाई बैठे ही हुए और बहुत अच्छा लगा। मैं तो कंटिन्यूसली इसको फॉलो करूँगा। अपने तो भाई जी से बात भी की है संबलपुर में उनका कैंप लगाने के लिए। नहीं, उतना अपना सामना से नहीं देखने से क्या नहीं सुनने से और नहीं होता है, वो अलग है। यहाँ आके जो महसूस कर रहे हैं हम 5 दिन में, बहुत मेरा आराम हुआ। मेरा शुगर है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो शुगर से लग रहा, सुबह में चाय पी लेते थे सुबह में, अभी 5 दिन से एकदम बिल्कुल चाय नहीं, इच्छा ही नहीं होता उधर देखने का। दीदी जब से दूध के बारे में सब कुछ बोल दिए, सब तो आज इच्छा ही नहीं होता इतना। मतलब मानगो सेंटर में एक हम लोग का प्रोग्राम था, तो उसमें हम सुबह से 7 बजे से एकदम कंटिन्यू 3 बजे तक इतना काम किए थे, लगा ही नहीं मेरा को थोड़ा सा भी मतलब कष्ट नहीं हुआ है, तब नहीं पिए है ना। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया जो बाबा ये जगह को पहुंचाए, और दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया जो दीदी मुझे ये जगह में मैसेज मिला दीदी का, बहुत अच्छा। भाई जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीना बहन का भी, आपका भी खा मतलब ये सब पी के बहुत ही अच्छा लगा। बहन आप माँ जैसा हम लोग को पालना दिए हैं। अरे पहले मेरा क्या था, जैसे 2 साल से मैं दूध का सेवन करते ही नहीं, दूध बिना हम रह नहीं सकते थे। जैसे छोटा बच्चा का दूध चाहिए, तो 2 साल से छोड़ा हुआ है। फिर एक बीके बहन ने बोले मानगा सेंटर से जुड़े हुए कि देखो पत्ती का जूस, और मैं बचपन से 3 पत्ती को सेवन करते थे, एक बेलपत्ता, एक तुलसी पत्ता और एक नीम पत्ता, उसका बिना मैं रह नहीं सकते। लेकिन वो हर दिन लेते थे, नहाने से पहले चाहे नहा के लेते थे, फिर उससे हमको बहुत फायदा ही होता था, अच्छा ही। उसका कारण क्या है, बहन बोली कि देखो आप पत्ता सब चीज जूस पियो, भी 2 साल तक ले पत्ता को पी रहे, ग्रीन टी जूस बना के पी रहे हैं, खाना जो भी खाते हैं, बहुत शरीर में इचिंग होता है। सर में पानी डालते हैं तो सर में जो भी पानी डालते हैं तो कान में दर्द, फटफट आवाज देते हैं, सर में दर्द हो, गला में दर्द है, पूरा बॉडी में इचिंग है। कुछ भी खाते, चावल रोटी कुछ भी खाते तो इचिंग होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी देखता है कि क्या हो रहा है, शरीर में पानी डाल रहा है फिर भी पूरा मोटा मोटा दाना दाना हो जाता था। फिर हम बोले कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत इलाज किया है स्किन वाला को, डॉक्टर के दिखाया, बहुत सब बोले बेंगलोर ले जाना है, वेलोर लेके जाना है। हम बोले हम दिखाएंगे ही नहीं। सारा पत्ती खा रहे हैं, 2 साल से आपका दोनों टाइम फल भी खा रहे हैं, एक टाइम पका हुआ भोजन खा रहे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहे थे कि एनिमा उसको लगाना जरूरी है। फिर क्या किए, वो दवाई भी छोड़े, सब कुछ दवाई लेना ही नहीं है। आप जब एनिमा जब लगाने लगे तो मेरा 1 दिन में, काल में लिए हैं और आज 1 दिन में देख रहे हैं कान का आवाज भी बंद हो गया, सर में दर्द भी बंद हो गया, हफ्ता में 2 बार सर में भी पानी डालिए। इसलिए बाबा का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया। मेरे शुगर है, प्रेशर है, मैं जब यहाँ चला हूँ तो शुगर प्रेशर की दवाई घर में ही छोड़ के निकला हूँ। घर में रोज बात कर रहा हूँ, रोज घर में 2 बात सुननी पड़ रही कि आप दवाई लेके नहीं गए, लेकिन मेरे को विश्वास था कि मैं जाऊंगा तो वहां कैंप करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं चाय दिन में 4-5 बार पीता था, एक बार भी मेरे को इच्छा नहीं हुई। पानी भी मैं नहीं पिया 5 दिन, जो कि मैं बहुत पानी पीता था। और मेरे को विश्वास था कि एनडीएस में मतलब आगे मैं जो दवाई लेना नहीं चाहता था कभी जीवन में, मेरे को दवाई एकदम पसंद नहीं है,
मेरे को एनडीएस जब से मैं सुन रहा था, मेरे को विश्वास था मैं कैंप अटेंड करूंगा या सेंटर में जाऊंगा तो मैं क्योर हो जाऊंगा, तो मेरे को दवाई नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। सबको मेरा नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम शिखा अरोरा है। मैं वैसे ऑस्ट्रेलिया से हूँ, लेकिन मेरे पापा यहाँ दिल्ली में रहते हैं। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की बुकिंग कर रही थी इंडिया आने की, तो पापा ने स्पेशली मेरे को कहा फ्लाइट उसी अकॉर्डिंग बुक कर जो कैंप के टाइमिंग्स की है। तो जब मैं पहले दिन यहाँ पे आई, मेरे को बहुत ही टफ लगा, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आके गर्मी और मेरे को प्यास इतनी लग रही थी और 12 बजे तक फास्टिंग बिना पानी के रहना मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था, कि सिर दर्द सब कुछ। लेकिन मैंने पहले दिन इनका सुना था कि अगर अनीमा करो तो बेटर होता है, जो मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ऐसे कैसे प्यास मिट जाएगी। लेकिन जब मैंने अनीमा शुरू करना किया तो मेरा सिर दर्द गायब हो गया और बाकी टॉक्सिन्स भी धीरे धीरे अब निकल रहे हैं, जो कि मेरे को दिख रहा है। बट इन सब परेशानियों से एक चीज़ मैंने सीखी कि इसके बाद अगर कुछ जंक फूड आगे जाके मैं खाऊंगी, मैं कहूँगी नहीं, मेरे को उस सब हार्डशिप से नहीं जाना, इससे अच्छा है कि ये पाथ ही फॉलो करूँ। बस इतना ही। ओम शांति। ये कैंप इंटरनेशनल हो गया। जी। सुनील भाई हूँ, कोटा से, राजस्थान से। तो एनडीएस तो मेरे घर 1.5-2 महीने से पहले ही चालू हो गया था, मेरा बिना पूछे ही। जूस आता टाइम से, बाकी मैं बिना चाय के रह नहीं पाता था। सुबह चाय भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पानी भी चाहिए। वो होगा तो फ्रेश होऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं अंदर फ्रेश होने। तो दूध वाले को मना करके आ गया मैं, भैया 8-10 दिन दूध मत देना, हम बाहर जा रहे हैं, आके फिर देखेंगे। बाकी यहाँ आने के बाद न 5 दिन से दूध है, न चाय है, न पानी है, कुछ भी नहीं है, और एकदम रिलैक्स। एनडीएस करने के बाद एकदम रिलैक्स हूँ। अब जाके सोच रहा हूँ कि दूध वाले को क्या जवाब दूंगा। वो बेचारा सोच ही रहा होगा मेरा फोन आएगा, वापस दूध आएगा, तो नहीं लग रहा दूध आएगा। ओम शांति। ओम शांति। ये एनडीएस का अनुभव हमारे लिए एक सपने की तरह था। मैं बहुत दिनों से विचार कर रही थी कि कहीं कोई कैंप अटेंड करना है। अंजू दीदी ने इसके विषय में बताया तो मैंने उसी दिन रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो इससे मुझे, जैसा सब भाइयों ने बताया, बहुत फायदा हुआ है। मैं अंजू दीदी, जिग्नेश भाई, ऑल एंटायर टीम ऑफ एनडीएस का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे चाय की बहुत तलब होती थी सुबह, उसके बिना मेरी सुबह नहीं होती। मैंने वो चाय भी छोड़ दी है। दूध वाले को मना कीजिए। हाँ, मैंने दूध वाले को मना किया है। बेचारे का बिजनेस डाउन हो जाएगा। और बीना बहन ने यहाँ की टीम के साथ जो अथक सेवा की है, मैं उन सभी बहनों का और बीना बहन का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। शांति। बेसिकली मैं एनडीएस के बारे में तो मैं ऐसे क्या थीसिस लिख सकती हूँ। ये मेरा तीसरा शिविर है, तो फायदे जितने भी हैं जो भी हैं, बट इस बार जो मेरे अनुभव रहे, परमार्थी लेवल पे आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करा है। हर आप लोगों की रहनी, कहते हैं ना, कथनी और रहनी में काफी फर्क होती है सब में, पर आप लोगों के कथनी, कहनी, रहनी जो भी है, सब कुछ सेम देखा, देख के इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। अब लग रहा है कि आगे की लाइफ तो बस इसी तरह की होनी है। और कल हमने चीटिंग की थोड़ी, कल हम रेस्टोरेंट्स चले गए थे, तो कल हमने करी और अच्छा हुआ आपके सामने करी, और ये अनुभव सबको पता होना चाहिए। कल हमें खाने में हमेशा की तरह एकदम बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हम लोग किसी तरीके से इतना खर्च हो गया, गिल्ट ट्रिप भी नहीं होना चाहिए, हस्बैंड लेके गए तो ठीक है, चलो। आके हम लोगों ने सारे, हम चारों बोलने लगे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है स्वार्थ भी नहीं बना, पर अभी तक हमारे प्रॉब्लम हो रही है। हमने एनिमा लिया, हमारे काफी अच्छा नहीं लग रहा है हमें, ना तो स्वार्थ ना परमार्थ। तो अब लग रहा है कि एनडीएस ही वन एंड ओनली एक रास्ता है जिससे हम दोनों की जर्नी हम
तय कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। तो आगे से अब ये चीटिंग्स हम नहीं करेंगे। और आपसे जब इतने हम इन्फ्लुएंस्ड हुए ना, तो आपकी रोटी से इन्फ्लुएंस्ड हम हो गए थे, इसलिए हम रेस्टोरेंट निकल गए थे और नहीं करेंगे, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली रोशन के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उनको मिलेगा। आ जाओ ना। अच्छा, नाम लिख दीजिएगा उसका। उन्हीं का लिखा हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है। भाई जी भी अनुभव सुनाएंगे अपना। पर जितना भी उन्होंने किया, घर पे डिस्कस करा। बेसिकली हम लोग 3 मंथ से कर रहे हैं, तो फायदे तो मैंने बोला आप पर निर्भर है इनका करना। अब रेस्टोरेंट ले जाएंगे तो क्या करें? नहीं, काफी मैंने बोला ना, एनडीएस के फायदे, मेरा तो पूरा खानदान, मतलब यहाँ तो आधी फैमिली तो मेरी है, तो उसके फायदे तो बताने में मैंने बहुत कम हो जाएगा। मेरे साथ आपको भी सेवा करना है। डेफिनेटली, प्रॉमिस। हाँ।